हेलो, ये पहला लेक्चर है बूलियन अलजेब्रा का। इसमें बेसिक टर्म्स को जानेंगे बूलियन अलजेब्रा के लिए जो रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आता है बूलियन वेरिएबल। बूलियन वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर खाली दो वैल्यूज़ आ सकती हैं, एक तो 0 एंड एक 1। फिर आता है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर बूलियन एक्सप्रेशन या फिर बूलियन स्टेटमेंट जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ को अटेन कर सकता है उसे ट्रूथ टेबल कहते हैं। फिर आता है बूलियन ऑपरेटर्स। सो बेसिकली देयर आर 3 बूलियन ऑपरेटर्स। सबसे पहला आता है और, फिर आता है एंड, फिर आता है नोट। और का सिंबल होता है प्लस, इसका सिंबल होता है डॉट और इसका सिंबल होता है बार। मतलब जैसे कि x के ऊपर बार लग गया तो इसका मतलब x का नोट का रखा है। सबसे पहले और के बारे में थोड़ा डीपली देखते हैं क्या होता है। जैसे दो बूलियन वेरिएबल्स ले लिए a और b। जैसे इसमें 0 0 1 0 1 0 1 1। a प्लस b जब करेंगे तो क्या होगा, 0 एंड 1, 0 और 1 क्या होता है, 0 और 1 1 होता है, 0 0 0 1 0 1 1 1 1। बेसिकली जब भी और में कोई एक भी टर्म 1 हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी थी और की, प्रॉपर्टी ऑफ और। इस और को लॉजिकली एडिशन भी कह सकते हैं। और अब जैसे इसका ट्रूथ टेबल बनाना हो अपन को, तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, एक बूलियन वेरिएबल ले लिया ये, एक दूसरा बूलियन वेरिएबल ले लिया b, और बाद में इसका आउटपुट a और b कर दिया। फिर सारे पॉसिबल इनपुट लिख देंगे यहाँ पे। जैसे a में 0 0 1 1, यहाँ पे 0 1 0 1। बाद में इसका आउटपुट क्या आएगा वो भी लिख देंगे। जैसे 0 0 का क्या 0, और 0 और 1 का क्या होता है 1। मतलब कोई एक भी अगर 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा वो। ये इसका ट्रूथ टेबल हो गया। दिस इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। जितने भी पॉसिबल इनपुट हैं और उनके साथ उनका आउटपुट, उसे कहते हैं ट्रूथ टेबल। अब आते हैं सेकंड बूलियन ऑपरेटर पे, जो कि है एंड। इसका सिंबल क्या होता है, डॉट। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दो बूलियन वेरिएबल ले लिए a और b और इनका एंड कर दिया a डॉट b, इसे एंड कहते हैं। 0 0 0 डॉट 0 क्या होता है, 0 डॉट 0 एंड होता है 0। 1 डॉट 0 क्या होता है 0। 0 डॉट 1 क्या होता है 0। 1 डॉट 1 क्या होता है 1। बेसिकली ये उसका थोड़ा ऑपोजिट है। उसमें क्या था, कोई एक भी अगर 1 हो जाए तो उसका रिजल्ट 1 हो जाता है। बट इसमें क्या है, कोई भी अगर 0 हो गया तो रिजल्ट 0 ही होगा। और यही इसका ट्रूथ टेबल भी है। ये इसका ट्रूथ टेबल है। ये भी, इसको अपन ट्रूथ टेबल भी कह सकते हैं। ये हो गया एंड। बेसिकली एंड और में क्या है, मिनिमम 2 इनपुट्स होने चाहिए। बट अब हम जो थर्ड ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे, नोट, इसमें सिंगल ऑपरेटर पे ये वर्क करता है। जैसे खाली एक बूलियन वेरिएबल चाहिए इसमें अपन को। जैसे एक बूलियन वेरिएबल ले लिया b, इसका सिंबल ये है। जैसे बूलियन वेरिएबल ले लिया a। जैसे इसमें पॉसिबल इनपुट कितने हो सकते हैं, 0 और 1।
सो ज़ीरो का ए नोट करेंगे तो क्या होगा 1, और 1 का क्या हो जाएगा 0, मतलब कि उसका ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे 0 का 1 हो गया, 1 का 0, ये इसकी प्रॉपर्टी थी। ये खाली एक ही इनपुट पे काम करता है। अब दो और इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। एक तो होता है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है, जब आप कुछ भी इनपुट में डालोगे बट हमेशा ट्रू ही आएगा, तो उस कंडीशन को कहते हैं टोटोलॉजी, मतलब ऑलवेज ट्रू। और एक होता है फॉल्सी, मतलब ऑलवेज फॉल्स। सो सबसे पहले टोटोलॉजी देखते हैं। जैसे एक ट्रूथ टेबल बना लिया दो बूलियन वेरिएबल्स का। ये एक्स एक रैंडमली यूई ऑपरेटर मान के बना लिया। सो जैसे इसका आउटपुट हमेशा 1 आएगा, तो इस कंडीशन को कहेंगे टोटोलॉजी। अब फॉर एग्जांपल आप एक दूसरा ट्रूथ टेबल बना लिया, इसमें कोई बूलियन ऑपरेटर वाई मान लिया, ऐसा कोई ऑपरेटर होता है। सो जैसे अगर यहाँ पे सारे में ज़ीरो आ जाएगा, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे फॉल्सी। ये होता है फॉल्सी।